अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका दोस्त और होस्ट जमाल ख्वाजा हाजिर है एक नए एपिसोड के साथ लेट्स टॉक रियल एस्टेट। सबसे पहले तो रियल एस्टेट की मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत आपको बताना चाहूँगा। स्टिल मार्केट इज़ इन वेरी गुड शेप। होम प्राइसेस, घर जो हैं वो जल्दी बिक रहे हैं और सबसे यूनिक बात यह है कि ज़्यादातर घर जो बिक रहे हैं वो लोग उनको ऑनलाइन देख रहे हैं। एकदम नज़र आ रहा है कि ऑनलाइन का जो सर्च क्राइटेरिया है वो बहुत बढ़ गया है। ऑब्वियसली कोविड की वजह से बहुत सारे घर उतने आरामदेह तरीके से नहीं दिखाने, हम लोग रियल्टर दिखा नहीं सकते उसको, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं ऑनलाइन पे, वर्चुअल टूर पे या वीडियो को देख के ऑफ़र्स लिख रहे हैं और फिर ऑफ कोर्स एक मर्तबा घर जाके देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। यहाँ ये भी बताता चलूँ कि इंटरेस्ट रेट भी अभी भी बहुत अच्छा है, बल्कि कुछ इंडिकेटर्स ऐसा कुछ महसूस करवा रहे हैं कि शायद थोड़ा और कम हो जाए। तो दैट्स वेरी इनकरेजिंग फॉर द पीपल हु हैव नॉट रीफाइनेंस और हु आर अबाउट टू बाय द प्रॉपर्टी कि इंटरेस्ट रेट अभी भी अच्छा है। अगर आपने घर नहीं ख़रीदा हुआ, जो मैं बार बार कहता हूँ, प्राइमरी रेजिडेंस ख़रीद लीजिए और उसके बाद इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा टाइम है। जी ज़रूर कि थोड़ा सा घर के प्राइजेस बढ़ी हुई हैं, बट ऑन द सेम टोकन रेंट्स भी बढ़े हुए हैं। फिर जो इंटरेस्ट रेट का एडवांटेज है उसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं और मेरे हिसाब से रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट इज़ वन ऑफ द बेस्ट और इससे अच्छा रिटर्न अभी किसी और चीज़ पे नहीं मिल रहा। मैं उन सारे अपने व्यूअर्स का शुक्रिया करना चाहता हूं जिन्होंने बहुत सारे ईमेल भेजे, बहुत सारे सवाल भेजे। तो आज का प्रोग्राम जो है हम सिर्फ उनके सवालों का जवाब देंगे और इससे, जैसे मैं पहले भी कहता रहा हूं कि जो बाकी व्यूअर्स भी हैं, ऐसे सवाल हैं जो कि बड़े कॉमन सवाल हैं, तो उनसे आप भी एजुकेट होते रहेंगे। और अगर कोई ऐसा सवाल जो किसी ने नहीं पूछा और आप समझते हैं इसके बारे में कुछ आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, डिटेल्स चाहिए, तो ये प्रोग्राम डिज़ाइन ही हुआ है आपके लिए। तो प्लीज़ कॉल करें, ईमेल करें, टेक्स्ट करें, मैं बैठा हूँ आपका जवाब देने के लिए। तो आज का मैं पहला सवाल ले रहा हूँ। उन्होंने, एक साहब ने पूछा कि मेरा क्रेडिट जो है वो 720 730 के बीच में रहता है, ऊपर नहीं जा रहा, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो देखिए, ऐसा कोई फार्मूला तो नहीं है जिससे मैं कहूँ कि कैसे ऊपर चला जाएगा, बट यूजुअली आप अगर क्रेडिट को इस्तेमाल नहीं करेंगे, एक ऐसी फीलिंग आ जाए कि जिसमें आप कोई चीज़ ख़रीद नहीं रहे, कोई पेमेंट्स नहीं कर रहे, तो क्रेडिट स्कोर भी तब्दील बहुत तेज़ी से नहीं होगा। तो ज़रूरी है कि आप अपनी ट्रेड लाइंस को यूज़ करें। यहाँ ये भी कहता चलूँगा कि मिनिमम आपके पास 3 से 4 क्रेडिट लाइंस होनी चाहिए, विच आई मीन इंस्टॉलमेंट पेमेंट, जैसे गाड़ी की पेमेंट हो गई, कोई क्रेडिट कार्ड की पेमेंट हो गई। फिर रिपीट करूं कि 30% एलोकेटेड क्रेडिट से ज़्यादा इस्तेमाल ना कीजिएगा, लेकिन इस्तेमाल भी कीजिए। अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो रिपोर्टिंग नहीं होगी तो क्रेडिट स्कोर में चेंज नहीं आएगा। बट आपके लिए यहाँ भी कहता चलूँ कि आप अगर क्रेडिट कार्मा या चेज़ बैंक, इनकी फैसिलिटी को यूज़ करते हुए ये क्रेडिट अपना देख रहे हैं, तो इसको भी जहन में रखिए कि उनकी रिपोर्टिंग डेट्स अलग अलग हैं। तो कभी हो सकता है उन रिपोर्टिंग डेट्स की वजह से आप इतना फ़र्क नहीं देख रहे, लेकिन जब लाइव क्रेडिट खिंचेगा इंशाल्लाह तो आपका क्रेडिट बेहतर होगा। बट इट्स अ वेरी इनकरेजिंग थिंग कि हमारे पाकिस्तानी अमेरिकन, हमारे दूसरे व्यूअर्स जो हैं वो क्रेडिट के ऊपर अब ख्याल रख रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर द क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है कि जी क्रेडिट लाइंस कितनी होनी चाहिए? जैसा मैंने पहले सवाल में कहा, तो मैं कोई ऐसा पर्टिकुलर वो नहीं है कि कितनी क्रेडिट लाइन होना चाहिए, लेकिन क्रेडिट लाइन मैं समझता हूँ 4 से 5 क्रेडिट लाइंस अगर आपकी एक्टिव हो
तो लेंडर या क्रेडिट बेरोज जो हैं वो उसकी स्कोरिंग बड़े आराम से कर सकते हैं। तो 4 से 5 क्रेडिट लाइन हो। फिर यहाँ एक और बात भी कहता चलूँ कि अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है जिस पे रेट अच्छा नहीं है या फॉर सम एनी रीज़न आप उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप कैंसिल करा दें। कैंसिल कराने से भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है आपके क्रेडिट स्कोर के ऊपर। इस्तेमाल ना कीजिए, पड़े रहने दीजिए, लेकिन कैंसिल अगर बहुत ज़रूरत नहीं है तो ना कैंसिल कराइए। वो ज़्यादा बेहतर है कि क्रेडिट लाइन रहे बजाय इसके कि हम उसे कैंसिल करा दें। तो आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। एक साहब ने सवाल पूछा है कि जी डिस्काउंटेड होम, तो मैं यहाँ बताता चलूँ कि मार्केट जिस पोजीशन पे है इस वक्त, बहुत ज़्यादा जो है मैं शॉर्ट सेल या फोक क्लोजर्स इनको नहीं देख रहा। अगर एक एवरेज MLS मल्टीपल लिस्टिंग सर्विसेज को अगर मैंने जाके थोड़ा सा सर्च किया आपके लिए, तो मुझे कोई बहुत डिस्काउंटेड घर बिकता हुआ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर आप चाहें तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और आपका जो भी डिज़ायरेबल सिटी है अगर उसके अंदर कोई घर लिस्ट हुआ है और उसकी प्राइस थोड़ी सी नीचे आई है तो मैं वो लिस्टिंग्स आपको भिजवा सकता हूँ। यूजुअली अगर आप देखिए कि आजकल के दौर में 60 to 70 डेज़ में अगर घर नहीं बिक रहा तो इसका मतलब है कि घर में बहुत ज़्यादा लोग उसे पसंद नहीं कर रहे। तो वहाँ शायद ऐसी अपॉर्चुनिटी बन सकती है कि जहाँ आप उसे थोड़े से लिस्टेड प्राइस से कम में ख़रीद सकते हैं। लेकिन यहाँ बताता चलूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो लास्ट 3-4 महीने से मैं देख रहा हूँ कि जितने का भी घर लिस्ट हुआ है उससे ऊपर ही, मतलब उससे ज़्यादा ही में बिक रहा है। तो फिर भी लेकिन यहाँ एक और साहब का सवाल लेता हूँ। उन्होंने कहा जी ऑक्शन के बारे में कोई बात करें। तो येस, देर आर मैनी ऑक्शंस। जो ज़्यादा प्रोमिनेंटली ऑक्शन हम लोग जो आजकल देख रहे हैं वो है प्रोबेट। जब किसी का इंतकाल हो जाए और अगर उसने अपनी सारी डिटेल ना बताई हुई हो कि जी मेरे मरने के बाद घर को क्या हो, तो वो प्रोबेट में चला जाता है। आप जानते ही, हम इस पे पहले भी बात कर चुके हैं। ये भी ज़रूरी रिमाइंड करा दूं आप लोगों को कि अगर आपने घर है तो आपने घर ले लिया है और आपको उसको विल या ट्रस्ट में रखना अच्छा है, आप उसके लिए मुझे कॉल कर सकते हैं। हम इस पे डिस्कस कर सकते हैं डिटेल्स के अंदर कि कौन सा रास्ता आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यस, प्रोबेट के ऑक्शंस जो हैं वो हो रहे हैं, बड़े एक्टिवली हो रहे हैं, और कभी कभी बहुत अच्छी प्राइस में आपको घर मिल जाता है। बहुत सारे लोगों का ख्याल यूँ है कि जो प्रोबेट के घर होते हैं उन्हें सिर्फ हम कैश पे ख़रीद सकते हैं। ऐसा नहीं है। आप प्रोबेट के घर को जो है जब आप ऑक्शन में जाते हैं तो यूजुअली ऑक्शनियर आपसे कहता है कि जी $10,000 का कैशियर चेक आप बना के लाएं। वो देखना चाहता है कि जी $10,000 आपके पास कम से कम मौजूद हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोबेट की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो आपको 45 डेज देते हैं क्लोज करने के लिए, विच इज़ एम्पल ऑफ टाइम फॉर यू टू गेट अ लोन। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आपकी बिड एक्सेप्ट हो जाती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऑक्शनियर आपसे कहता है कि जी मिनिमम 10% आप डिपॉजिट करें। तो वो 10% अगर आप किसी घर को प्रोबेट में देख रहे हैं, ज़रूर यूजुअली आप देखेंगे कि प्रोबेट की ऑक्शन ओपनिंग बिड थोड़ी कम होती है। ऐसा नहीं कि अगर 3 लाख की बिड है तो 3 में ही बिकेगा। नॉर्मली हमने देखा है कि वो 3 साढ़े 3 की अगर बिड होती है तो 5 साढ़े 5 तक चला जाता है। वो भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं, हम दोनों उसके कॉम्स एक साथ देख के एक आइडिया बना सकते हैं कि जी ये घर इतने में हमें मिल जाएगा। तो वो जितने में भी हमें मिल रहा है, आपके पास अगर उसका 20-25% है तो आई थिंक यू विल बी ओके। तो यहां दोबारा बोलता जाऊं कि ऐसा नहीं है कि हर ऑक्शन में आपको घर 100% कैश पे खरीदना है। कभी ये ज़रूर होता है कि क्योंकि ये प्रोबेट के घर जो होते हैं वेल मेंटेन नहीं होते, इनमें थोड़ा सा काम निकलता है, तो कुछ जैसे FHA की लेंडिंग हो गई या कुछ लेंडर्स जो हैं उससे थोड़ा सा कतराते हैं उस पर लेंड करने, बट आप उस पर लेंडिंग करवा सकते हैं। और अगर कोई ऐसी सूरत आती है तो यू आर मोर देन वेलकम टू कॉल मी एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू डिस्कस विद यू कि हम प्रोबेट की प्रॉपर्टी को कैसे खरीद सकते हैं विद 20 to 25% डाउन पेमेंट।
तो आज के लिए मेरा ख्याल है यही 3 या 4 सवाल जो थे उन पे हम आज रुक जाते हैं, और नेक्स्ट एपिसोड के अंदर इंशाल्लाह और बहुत सारे सवाल आए हुए हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं यहाँ फिर दोबारा रिपीट करता चलूँ, अच्छा टाइम है घर ख़रीदने का, लेट्स बाय अ होम। रीफाइनेंस के हवाले से अब जो मुझे रेट नज़र आया है इस वीक का, पिछले वीक के मार्केट के हालात को देखते हुए, कि आज हम 30 साल का फिक्स सिंगल फैमिली होम का जो है वो 2.65 का ऑफ़र कर रहे हैं रीफाइनेंस के लिए। और आपको तो पता ही है कि अगर आप चाहें तो एज़ मच एज़ 80% तक का जो भी आपके घर की वैल्यू है उसका आप कैश आउट भी ले सकते हैं। तो प्लीज़ लेट मी नो इफ़ आई कुड बी एनी हेल्प। और मशवरा करने के लिए, डिस्कस करने के लिए ये चैनल बना है, तो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग लेट्स टॉक रियल एस्टेट।